हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं मादक द्रव्य व्यसन का सेकंड पार्ट इसमें मैं मादक द्रव्य व्यसन के कारण, क्यों मादक द्रव्यों का सेवन लोग करने लगते हैं। कुछ कारण होते हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति जो है वो नशीले पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देता है। जैसे नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में आएगा जैसे तनाव से, कोई टेंशन है उससे मुक्ति पाने के लिए, उदासी को दूर करने के लिए, कोई जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए, ऊंची ऊंची उड़ानें भरने के लिए, साहस जुटाने के लिए, इन सब कारणों से ही व्यक्ति जो है वो नशा कर सकता है। मानसिक विकार, व्यक्ति में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले अधिकांशतर व्यक्ति अशांत एवं अस्थिर चित्त वाले होते हैं। लोग चिंता से मुक्ति पाने और व्यक्तिगत कमियों को दूर करने के लिए, छुपाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। उपचार, बहुत सी चीज़ों के उपचार के लिए भी इनका सेवन किया जाता है। जैसे डॉक्टर भी कुछ चीज़ों को बताते हैं या इन चीज़ों को दवाइयों में मिलाया जाता है, तो इसलिए ऐसा भी कुछ होता है। और इससे जो होता है वो शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी लोग जो है वो उपचार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मानसिक तनाव, किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है, किसी कोई टेंशन है, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए भी लोग नशे का सेवन करने लगते हैं। असामान्य व्यक्तित्व, कुछ लोगों का व्यक्तित्व असामान्य होता है, समाज से हटके होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। सामाजिक कारण भी होते हैं, जैसे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी को चुनौती देना है, परिवार के सदस्यों का अनुकरण करने आदि कारणों से भी मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं लोग। शारीरिक कारण, शारीरिक कोई दुर्बलता है या चेतन रहने के लिए, दर्द निवारण के लिए भी लोग ऐसा करने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत से कारण हैं, जैसे वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी तो लोग नशा करने लगते हैं, परीक्षा में असफल हो गए या कोई और भी नशा करने वाले लोगों से संपर्क हो गया, तो वो एक पारिवारिक नियंत्रण नहीं है, उसका परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए भी वो लोग नशा करने लगते हैं। संबंधों में बिखराव है या चिंता है, पारिवारिक स्नेह की कमी है, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनसे व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। अब आता है कि इसके बाद मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभाव, मतलब मादक द्रव्यों का जो लोग प्रयोग करते हैं उनसे क्या गलत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, समाज पर या पैसे पर। इसमें क्या है कि इसमें पहला है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं यदि व्यक्ति ज़्यादा सेवन करता है नशे का, तो जैसे लीवर खराब हो जाता है या हार्ट की बीमारी हो जाती है, गठिया हो जाती है, त्वचा रोग हो जाता है कोई, इस तरीके से। और मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे पागलपन, मिर्गी के दौरे, नाड़ी की सूजन, पैरालिसिस, ये सब भी अधिक नशा करने से हो जाता है। दुर्व्यवहार, जो व्यक्ति नशा करते हैं वो दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उड़ उड़ कर लड़ते हैं छोटी छोटी सी बातों पर, यौन अपराध करते हैं, हत्या कर देते हैं, वैश्यावृत्ति की आदत बन जाती है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। दुर्घटना, नशा करके व्यक्ति घर से बाहर निकल गया, कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अगर नशा करके गाड़ी चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। व्यक्तिगत भी विघटन होते हैं, जैसे अधिकांश नशेबाज बीमार और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं, जैसे संपत्ति को नष्ट कर देते हैं नशे में, और मित्रों से झगड़े कर लेते हैं, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, पत्नियों को पीटते हैं, पारिवारिक विघटन पैदा होता है उनका। तो इस तरीके से समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। गरीबी, जब बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उनका परिवार जो है वो गरीबी रेखा में आ जाता है। बेकारी, काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, काम करते हुए तो लोग निकाल देते हैं, कंपनियां निकाल देती हैं ऐसे लोगों को, तो बेकारी आ जाती है। पारिवारिक विघटन, परिवार विघटित हो जाते हैं नशा करके। व्यक्ति क्या करता है, बाहर तो उसकी चलती नहीं है तो घर में आकर झगड़ा करता है,
पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उससे क्या होता है कि संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं, औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और अधिक नशेबाज जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक दायित्वों को सफलतापूर्वक नहीं निभा पाते हैं। नशेबाज व्यक्ति जो होता है वो अपनी सामाजिक भूमिकाओं को उस रूप में नहीं निभा पाता जिस रूप में समाज उससे आशा करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों में हीन भावना आ जाती है, वो हीन भावना महसूस करते हैं, भगोड़े और आवारा प्रवृत्ति के हो जाते हैं। पति पत्नी में तलाक और झगड़े की जड़ है ये। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं। फिर है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्याएं जैसे आदिम और छोटे समाजों में नशीले पदार्थों का प्रयोग सामूहिक उत्सवों तथा त्योहारों आदि के समय किया जाता है। फसल काटने, बसंत के आगमन एवं विशिष्ट अवसरों पर इन पदार्थों का सेवन किया जाता है सामूहिक रूप से। और इनके ज़्यादा प्रयोग करने से आपसी संबंध भी टूट जाते हैं। और इसी तरीके से सामाजिक विघटन अनेक रूपों में प्रकट होता है, जैसे नशे के कारण चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार आदि अपराधों में भी वृद्धि होती है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सामाजिक परंपराएं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। इससे युवा वर्ग के चरित्र का पतन होने लगता है और भ्रष्टाचार पनपता है। लोग कानून की अवहेलना करते हैं और सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं, और जिससे क्या होता है कि व्यवस्थित सामाजिक जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। बहुत तरीक़ों से लोग जो हैं वो इससे नशे से प्रभावित होते हैं, और चाहे वो सामाजिक रूप हो, चाहे वो आर्थिक रूप हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप हो, सभी कुछ नशे से प्रभावित होता है। और नशे वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा लॉस में जाता है, वो अपने जीवन से भी आखिर में हाथ धो बैठता है। अब ये टॉपिक समाप्त होता है और अगले वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।